तो अभी रिसेंटली हमारे पास झारखंड से एक हाउस प्लान होने के लिए आया था और प्लान बड़ा इंटरेस्टिंग था और बेसिकली बहुत ज्यादा अनइवन जो है वो एरिया था और उसको किस तरीके से हमने स्पेस को डिजाइन किया और बहुत ही स्मार्टली वास्तु को ध्यान में रखते हुए हमने किया है और काफी सारे इसमें इनोवेटिव स्पेसेस भी यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। इसमें विंड फ्लो हो गया, गार्डन हो गया, तो मल्टीपल चीजों का ध्यान रखते हुए जिस घर को डिजाइन किया था, तो बहुत यूजफुल प्लान है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो स्पेस आप जो देख रहे हैं, तो ये पूरा स्पेस था, पूरा जो इनका एक्चुअल लैंड था। लेकिन इसमें से अब ऑब्वियसली बात है कि अब इतना पूरा बड़ा पोर्शन है, तो इसमें से कुछ पोर्शन ही जो इनको कवर करना था। तो सबसे पहले मैं डायमेंशंस की अगर बात करूं, तो ये जो आप देख रहे हैं आपका 70 फीट हो गया। देन ये जो आप देख रहे हैं 11 फीट 5 इंचेस। उसके बाद आता है स्लाइंट हाइट में, तो ये 46 फीट 5 इंचेस। एंड फिर ये भी आप देख रहे हैं 46 फीट 9 इंचेस का हो गया। तो ओवरऑल आपने स्पेस तो देख लिया है किस तरीके से है। तो अब इसकी डायरेक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, तो एग्जैक्टली अगर हम 90 डिग्री बात करें, ये आपका ईस्ट हो गया एंड ये आपका नॉर्थ, ये साउथ एंड बैक साइड विल बी वेस्ट। ओके, तो इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम देखिए एंट्रेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर एंट्रेंस आपको दिख रहा होगा, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जो यहाँ पे हमने इनको जो मेन जो एंट्रेंस है इनके घर का मेन गेट का, वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस हो गई। अब एंट्रेंस करते ही जो ग्राउंड फ्लोर था, तो ग्राउंड फ्लोर में बेसिकली इनको नीचे 2 रूम्स की रिक्वायरमेंट थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया आ गया ना, ये आपका फायर एरिया है। इसकी विड्थ है 6 फीट 8 इंचेस की। तो यहाँ से जो है व्यक्ति घर के अंदर एंट्री हो गया, जो कि आपका ईस्ट फेसिंग है। तो अब यहाँ से एंट्री करते ही यहाँ पे ईस्ट फेसिंग में ही जो है इनको पूजा का स्पेस जो वो चाहिए था। तो पूजा का स्पेस हमने यहाँ पर दे दिया है 5 फीट 3 इंच बाय 7 फीट का, जो कि डबल हाइटेड है। और ये जो प्लस 8 इंचेस देख रहे हैं ना, तो ये जो फ्लोर का लेवल है इससे थोड़ा सा एक स्टेप उठा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग रूम के बारे में। तो ड्राइंग रूम आपका जो है वो 10 फीट 8 इंचेस बाय 11 फीट 5 इंचेस का है, जिसका एक डोर हमने यहाँ से भी दे रखा है कि जिस व्यक्ति को घर के अंदर नहीं एंट्रेंस करवाना, तो बाहर से डोर से जो है वो अंदर आएंगे और वहीं से वहीं चले जाएंगे। और यहाँ पे बड़ी सी विंडो दे रखी है नेचुरल लाइट के लिए। तो अब यहाँ पे पूजा जो एरिया है वहां पर भी आपका नेचुरल लाइट आ गई। फिर जो ड्राइंग रूम है यहाँ पर भी नेचुरल लाइट आ गई। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हो गया आपका लिविंग एरिया। एंड डायरेक्शंस को आप जो ध्यान रखते हुए अगर आप चलेंगे, तो ये जैसे होता है नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ की जो है वो काफी शीतल रोशनी रहती है सूरज की और काफी एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। विंड फ्लो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ रहता है मॉर्निंग के टाइम पे। तो यहाँ पर जो लिविंग एरिया दे रखा है, यहाँ पे 13 फीट 3 इंचेस का स्पेस है। ये पूरा कवर्ड सिट आउट यहाँ पर दे रखा है और ये स्लाइडिंग पूरी विंडो है कि अगर कोई व्यक्ति स्लाइडिंग ओपन करके यहाँ पे बैठना चाहता है तो यहाँ पर भी बैठ सकता है, क्योंकि उसके आगे गार्डन है और गार्डन का पूरा व्यू लिविंग रूम से यहाँ पर दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक झूला भी हमने यहाँ पर दे दिया। फिर सेंटर में आप देखेंगे तो ये डाइनिंग है, जो कि किचन से पास ही में ही है। एंड किचन का साइज अगर देखेंगे तो 11 फीट 5 इंचेस बाय 11 फीट है। इसके जस्ट साथ में एक स्टोर भी दे रखा है 4 फीट बाय 5 फीट 4 इंचेस का, और यूटिलिटी एरिया जो कि 4 फीट बाय 5 फीट 8 इंचेस का भी दे रखा है। फिर इसी के जस्ट साथ में आपको स्टेयर दिख रहे होंगे, जो कि साउथ की डायरेक्शन में। एंड स्टेयर्स आप देख रहे हैं, तो स्टेयर्स के बीच में जो ग्रीनरी है, कोर्टयार्ड यहाँ पर दे रखा है। और पीछे अगर देखेंगे तो सेमी कवर्ड एरिया, जो कि वॉशिंग मशीन और ड्राइंग एरिया बेसिकली है। एंड ये आपका साउथ वाला पोर्शन है। अब ये बीच में जो है एक पॉकेट टाइप का क्रिएट करा हुआ है, जो कि एक यूजेस के हिसाब से है। अब एक चीज आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो एरिया है ना आपका, जो झारखंड एरिया, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है। अब देखेंगे तो साउथ है, साउथ में बहुत हार्ड सनलाइट आता है। तो इसमें हमने क्या किया, एक तो यहाँ पे वॉशिंग एरिया दे दिया, तो डायरेक्ट वॉल ना हो गया, बीच में एक पॉकेट टाइप क्रिएट हो गया। फिर स्टोर भी हमारा ज्यादा यूज नहीं होता, यूटिलिटी एरिया भी ज्यादा यूज नहीं होता। फिर जो किचन हो गई, यहाँ पर आपका थर्मल मास क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जो है किचन ठंडी रहेगी। सेम आपका स्टेयर केस भी ठंडी रहेगी, यहाँ तक कि आपका जो पाउडर रूम है वो भी आपको जो 4 फीट बाय 6 फीट का है, ये भी जो आपका ठंडा रहेगा जब गर्मी जो है बहुत ज्यादा रहती है। फिर और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं बेडरूम 1 है, 13.5 फीट बाय 13 फीट का स्पेस आ गया। ड्रेसिंग इसके साथ ही हो गया। यहाँ पे आपका टॉयलेट दे दिया हमने, तो टॉयलेट के साथ में फिर सेम आप जो देख रहे हैं, ये सेम आपका पोर्शन हो गया। यहाँ पे स्लाइडिंग दे रखा है, तो यहाँ पर भी अगर हमने छोटा सा गार्डन है तो यहाँ पे भी आपको वेंटिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर तो गार्डन का व्यू आपको मिल ही रहा है। और ये प्लान के चारों तरफ जो आप स्पेस देख रहे हैं, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा आपको दे रखा होगा। ये बेसिकली वास्तु के अकॉर्डिंग दे रखा है। जैसे कि आप डायरेक्शन देख रहे हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट की साइड में जो एनर्जीज का फ्लो होता है वो ज्यादा रहता है। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्थ और ईस्ट में जो है स्पेस ज्यादा छोड़ना पड़ता है। तो ये जो आप पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है स्पेस आपको ये देखिए ज्यादा छोड़ा हुआ दिख रहा है। और साउथ और वेस्ट की साइड में सिर्फ 3-3 फीट की जो है वो गली यहाँ पे दिख रही है, ये जो देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग वास्तु यहाँ पर स्पेस को कम छोड़ रखा है, जिससे कि साउथ वेस्ट वाला पोर्शन जो है वो हैवी हो सके। तो इस तरीके से मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर तो समझा दिया। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप किचन देख रहे हैं ना, अलग से ये एनवी यानी कि नॉनवेज किचन है, जो कि इनको था कि मतलब घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। तो किचन जो है नॉनवेज इनको चाहिए था, लेकिन घर के बाहर चाहिए था। अब मजेदार बात देखिए कि किचन जो है, एक किचन तो हमने साउथ की डायरेक्शन में इनकी दे रखी, तो दूसरी किचन हमने जो है वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में दे दी। तो दोनों ही किचन यहाँ पर जो है वो बढ़िया, और एक किचन जो है वो आउटसाइड में आ गया। और किचन का साइज आप देखेंगे तो 6 फीट बाय 10 फीट का है। अब चलिए हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो स्टेयरकेस है, तो स्टेयरकेस से यहाँ पर ऊपर चढ़ के आ गए। स्टेयरकेस से जैसे ही ऊपर चढ़ के आ गए, तो यहाँ पर साउथ के डायरेक्शन में सबसे पहले एक स्टोर दे दिया 4 फीट बाय 9 फीट 10 इंचेस का। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ से हमने जो स्पेस छोड़ा हुआ, तो वेंटिलेशन तो यहाँ पे दे ही सकते हैं। तो
यहाँ पर जो है वो आपका वेंटिलेशन दे दिया, फिर स्टेयरकेस में भी आपका वेंटिलेशन आ ही गया। फिर बेडरूम 3 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नीचे आपके जो है वो 2 बेडरूम थे, तो सेम आपके बेडरूम आ गए। फिर सेम इधर भी बेडरूम आ गया आपका, इधर आपकी 3 फीट की बैल्कनी मिल गई, लंबी सी बढ़िया सी। और इधर जो है, इधर भी पूरा पोर्शन नहीं कवर किया, लेकिन यहाँ पे भी हमने बैल्कनी जो है यहाँ पर एक अच्छी सी क्रिएट कर दी है, बड़ी सी क्रिएट कर दी है, जो कि नॉर्थ की साइड में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो आपका टॉयलेट है, तो इधर जो ग्राउंड फ्लोर पे जो था उसी का ही रेप्लिका यहाँ पर हमने यहाँ पर कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेलिंग आ जाएगी और डबल हाइट कटआउट यहाँ पे 14.5 फीट बाय 13 फीट 3 इंचेस का जो है यहाँ पर स्पेस यहाँ पर छोड़ रखा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 3 और 4 पीछे आ गया। अब हम बात करते हैं बेडरूम 5 के बारे में। तो जो बेडरूम 5 है 11 फीट बाय 11 फीट 5 इंचेस का, इसके साथ में 4 फीट बाय 6 फीट 8 इंचेस का एक टॉयलेट दे दिया ड्रेसिंग के साथ में। तो 4 फीट बाय 4 फीट 4 इंचेस का यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया आ गया है। और यहाँ पर भी जो एक डबल हाइट जो टेम्पल का मैंने आपको बोला था ना, ग्राउंड फ्लोर जो टेम्पल, तो उसका डबल हाइट यहाँ पर दे दिया, जो कि ऊपर तक चलेगा। तो यहाँ पे भी जो है प्रॉपर बड़ी सी विंडो दिखेगी। तो ये सारी चीज भी यहाँ पर जो है मेंशन कर दी है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके जस्ट साथ ही में ही यहाँ पर एक सेमी कवर्ड गार्डन यहाँ पर दे दिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि 11 फीट 8 इंचेस बाय 18 फीट 8 इंचेस का है। तो इस तरीके से जो आप प्लान देख रहे हैं ना, बहुत ही क्रिएटिव प्लान है। अगर आपने इस प्लान से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।